ये हमने कल डिस्कस कर लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। 3-4 पॉइंट फिर से रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो वैल्यू निकाली थी कि जी की वैल्यू होती है Gm/r का स्क्वायर। कैसे निकाला था, क्लियर है। फिर इससे कुछ डिस्कशन की थी। क्या क्या डिस्कशन थी कि जो जी की वैल्यू है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो मास के ऊपर और दूसरा रेडियस, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसको, रेडियस या साइज ऑफ प्लेनेट, है ना। किसी प्लेनेट का साइज़ कितना है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक हमारे पास 100 kg का मास है, एक हमारे पास 50 kg का मास है और दोनों अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं। किसके ऊपर ज़्यादा जी की वैल्यू होगी, ज़्यादा जी की वैल्यू लगेगी, दोनों के लिए इक्वल होगी। क्यों, इसमें स्मॉल m कहीं नहीं आता डेरिवेशन में, यानी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती जी की वैल्यू, सिर्फ प्लेनेट का मास और उसकी रेडियस या उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि हर प्लेनेट का मास और उसका साइज़ क्या है, डिफरेंट। अगर ये चीज़ें डिफरेंट हैं तो उसके लिए जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट। फिर हमने मून का पर्टिकुलर केस देखा था। मून के लिए ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू अर्थ का 1/6, जितनी अर्थ पे वैल्यू होती है उसका 1/6। अब अर्थ पर कितनी वैल्यू होती है वो निकालते हैं ज़रा। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए G = Gm/r का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर G की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है इतनी होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसको निकालते हैं, देखो कैसे निकाला जाता है। वी नो, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। G की वैल्यू पता है कितनी होती है, कितनी होती है G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 बताई थी। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg। सोचो कितना ज़्यादा मास है अर्थ का, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6400 किलोमीटर। सोचो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी लार्ज है। और इसी को अगर मीटर में करें हम, ऐसा यूनिट में चेंज करें तो इट बिकम्स 6.4 × 10⁻6 मीटर। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ वी विल गेट G एज 6.67 × 10⁻11। m की वैल्यू है 6 × 10⁻24 डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर यानी 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। और जब आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे यू विल गेट G एज 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऐसे आती है G की वैल्यू। कहाँ पर आई है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज़ पुट की हैं बस। G की वैल्यू हमें पता थी, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, सारी वैल्यूज़ पुट की और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम किसी भी प्लेनेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो G की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी सबके लिए, मास सबका बदल जाएगा। सन होगा तो सन का मास लेंगे, रेडियस सन की लेंगे जब सन पे G की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, उस तरह से निकाल सकते हैं हम। यहीं से अगर हम देखें, अगर मून की निकालनी हो अब तो G' मून कितना हो जाएगा, इसका 1/6, 9.8 डिवाइड बाय 6, देखो कितना आता है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, 1 पॉइंट समथिंग 32 कुछ भी ले लो मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो देखो अर्थ के लिए G की वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर 9.8 और मून के सरफेस के ऊपर कितनी कम वैल्यू है ना। ये तो कैलकुलेट की हमने G की वैल्यू। सिमिलरली हम अर्थ का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे। मास ऑफ अर्थ
सेम फार्मूला अगेन यूज़ करते हुए इस फार्मूला से कैपिटल M की वैल्यू मैंने निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल G। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं। वी नो G इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल R इज़ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, कैपिटल G इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Putting all these values we will get M 9.8 into 6.4 into 10⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैलकुलेट करेंगे तो M की वैल्यू हमें मिलती है एज 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और इसी को राउंड फिगर करके हम लिख देते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। अदरवाइज़ एक्चुअल वैल्यू 5.98 इंटू 10⁻24 kg आती है। इसी तरह से देखो हमने स्मॉल g कैलकुलेट कर लिया, मास कैलकुलेट कर लिया, अर्थ की डेंसिटी भी निकाली जा सकती है। डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करें? हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर यहाँ से मैं मास की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अर्थ की वॉल्यूम कितनी होगी, अर्थ को हम मान के चलते हैं एक स्फीयर है, स्फीयर की तरह है। स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू रो। Put this value in this equation. Put in equation number 1. We will get G as G, कैपिटल M की जगह हम लिखेंगे 4/3 πr³ इंटू रो डिवाइड बाय R का स्क्वायर। R स्क्वायर से ये कैंसल, वी विल लेफ्ट विद G इज इक्वल टू 4g πr रो अपॉन 3। हमें फाइंड करनी थी रो की वैल्यू, रो को एक साइड रखो बाकी सब एक साइड ले जाओ। 3g अपॉन 4 πr, कैपिटल G भी आएगा यहाँ पे। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, स्मॉल g भी, कैपिटल R की वैल्यू भी, कैपिटल G की वैल्यू भी। पुट ऑल दीज वैल्यूज़। We know small g is equal to 9.8 meter per second square, capital R is 6.4 into 10⁻⁶ meter and capital G is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. Putting all these values we will get रो एज, सारी वैल्यू को पुट करना, पुट करने के बाद कुछ ऐसा आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद 5478.3 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब जो करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विद डिस्टेंस, कैसे वेरिएशन होता है इसका, डिस्टेंस बढ़ने या घटने के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 केसेस बनते हैं इसमें। उसमें पहला केस हम लेने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, डिस्कस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
विद हाइट। हाइट बढ़ने के साथ साथ स्मॉल g की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है ये फाइंड आउट करना है हमें। सॉल्यूशन, सबसे पहले कंसीडरेशन पार्ट, कंसीडर अर्थ एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास कैपिटल M, सेंटर O। रेडियस मान लेते हैं इसकी कैपिटल R। दिस इज अर्थ। कंसीडर अर्थ as a sphere of radius r। इस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? g पढ़ा ना हमने कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ये होती है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इसकी वैल्यू भी पता हमें कितनी होती है। मैं यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ कहीं भी पूछूं, अर्थ के सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, है ना। लेट स्मॉल g इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth। therefore इस g को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी एम ओवर आर का स्क्वायर, यही वैल्यू होती है इसकी। यहीं से कैलकुलेट करके हमें ये आंसर मिला था, तो हमने इसको लिख दिया g इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कैसे देखना है वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? हाइट के साथ इस सरफेस से इस हाइट पर मैं चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पर g की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगी या कम होगी। यहाँ तो g है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगी या कम होगी, ये फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ भी, इस पॉइंट को लिख देते हैं a, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b, और अर्थ के सरफेस से इस हाइट को बोल देते हैं h। और इस पॉइंट पर मैं मान के चल रहा हूँ ग्रेविटी की वैल्यू है g डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी मान ली हमने, हमें नहीं पता बढ़ेगी कम होगी, वो फाइंड आउट करना है, पर हमने मान लिया कि g डैश होती है। क्लियर है। लेट एनी पॉइंट बी एट अ हाइट h from surface of earth। और हमारी assumption है let g dash is the value of acceleration due to gravity at point B। तो क्या मैं g डैश को ऐसे लिख सकता हूँ, जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या g डैश को मैं जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अब क्वेश्चन आपका आ सकता था यहाँ पे, सर आपने बोला था ये डिस्टेंस नहीं होती, क्या होती है, रेडियस होती है। क्या ये रेडियस है? ये तो हमने डिस्टेंस ले ली, तो ऐसा क्यों कि कभी आप रेडियस बोल देते, कभी डिस्टेंस बोल देते, मर्जी का काम है। क्योंकि मून में रेडियस तो बात मून और अर्थ की नहीं है ये भी रेडियस। अब नज़रिया देखने का है और सोचने का है, आपने सोचा नहीं उस नज़रिए से। देखो मैंने इस सरफेस से h हाइट पर एक पॉइंट लिया, मैं यहाँ से भी h हाइट पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये भी सरफेस है अर्थ का, यहाँ से भी h पे, यहाँ से भी h पे, सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बन गया फिर से स्फीयर। कितनी डिस्टेंस पे? अगर सेंटर से पूछा जाए इस पॉइंट की डिस्टेंस r प्लस एच, यानी रेडियस, इस बाहर वाले स्फीयर की रेडियस r प्लस एच, यहाँ तक की रेडियस
आर प्लस एच, यहाँ तक की रेडियस, इसीलिए लिखा रेडियस ही है। वो आपको दूसरा स्फीयर दिखाया नहीं, वो आपको दिखना चाहिए खुद। क्लियर है? यानी अगर मैं बोलूँ इस सेंटर पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर मैं पूछ रहा हूँ ग्रेविटी की वैल्यू, तो वो चारों तरफ है, वो चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पॉइंट पर। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। जैसे जी की वैल्यू यहाँ पर जी होती है, यहाँ भी जी होती है, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, वैसे ही जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर और। क्लियर है? तो डिस्टेंस नहीं है ये, क्या है ये भी रेडियस। कौन सी रेडियस? बाहर वाले स्फीयर की, जिस पॉइंट को हमने माना यहाँ से स्फीयर बना दिया। अब रेडियस कितनी हो गई? आर प्लस एच। क्लियर है क्यों लिखा आर प्लस एच? कोई डाउट? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड करके देखो क्या मिलता है हमें। ये पार्ट नोट डाउन है ऊपर वाला। जी डैश डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 थी जी एम ओवर आर का स्क्वायर। इसको सीधा कर लो ज़रा। जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओवर जी एम। जी एम से जी एम कैंसल, नहीं ये नहीं कटेगा अभी। जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू, हमारे पास बच गया सिर्फ आर का स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर, अगर मैं आर कॉमन निकाल लूँ अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से आर कॉमन निकाल लिया, तो जब ब्रैकेट के बाहर आर आएगा तो वो आर आएगा या आर का स्क्वायर आएगा? नहीं पता चला। यहाँ पे निकाल लिया आर कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ से बचा 1, यहाँ आर था नहीं तो आर क्या आ जाएगा डिवाइड में, 1 प्लस एच बाई आर बचा, पूरे का क्या है? होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर था, लगा दिया। अब इसी चीज़ को जी डैश डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर, इस आर का स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है इसका भी और इसका भी, आर का स्क्वायर अलग से लिख दिया और 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर ये अलग से लिख दिया। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, जी डैश डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, हमारे पास बच गया 1 अपॉन, क्या बोल रहे हो? जो आर पर स्क्वायर है यार, हाँ। इसलिए है क्योंकि इस होल का स्क्वायर था। देखो बड़ा ब्रैकेट लगा और बड़े ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, तो यानी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, सबका लिख दिया अलग अलग, कोई दिक्कत परेशानी है ना। अब बचा क्या हमारे पास? काटने के बाद ये बचा, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, अब इस पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर, नीचे थी पावर प्लस का 2, ऊपर जाके क्या बन जाएगी? माइनस का 2, एक्सपेंडिंग बायनोमियली। बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है इसको। देखो एक्सपेंड करना बड़ा आसान होता है, आपको कोई बायनोमियल थ्योरम याद नहीं करनी यहाँ पे, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट मैथ वालों को पता होगा क्या करना होता है। यहाँ देखो लिखना कैसे होता है जब बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं। 1 को ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखना, माइनस थी पावर, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, माइनस थी पावर तो माइनस आ गया, ये था 2, यहाँ पे आ जाएगा 2h अपॉन आर। क्लियर है? फिर आएगा आगे प्लस, फिर आ जाएगा 2h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
क्या आएगा 2h² ऐसे चलेगा। फिर से -2h³ चलता जाएगा ऐसे ही है ना। तो हमें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे ही नहीं। प्लस आगे ऐसे लिखेंगे प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, वो भी बता रहा हूँ कारण। ये आ गया समझ कैसे लिखा है। क्या बोला मैंने, जब नहीं पता ना तो इतना ध्यान रखो, ऐसे ही लिखो। अगर पावर माइनस थी तो यहाँ 2h/r, आगे लिखना ही नहीं है प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। और क्यों नहीं लिखनी है, रीज़न बता रहा हूँ अब कि क्यों नहीं लिखेंगे हम, है ना। अब उसका रीज़न सुनो क्यों नहीं लिखना है, इतने तक क्लियर है। अब सुनो क्यों ना लिखें हम, बहुत बढ़िया कारण है ना लिखने का। मैंने बोला इसके आगे टर्म आनी थी क्या 2h²। क्यों ना लिखें, इसको ध्यान से सुनना जरा, इसका रीज़न। कितनी हाइट पे हम ऊपर ले रहे हैं, मान के चल लेते हैं, मैंने ले लिया, मान लो कितना 10 किलोमीटर ऊपर बात कर रहे हैं हम। h की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 10 किलोमीटर। r की वैल्यू कितनी होती है जी 6400 किलोमीटर। और अगर मीटर में चेंज करें ये कितना बनेगा 10 किलोमीटर का 10,000 मीटर। और ये कितना बन जाएगा 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसका स्क्वायर करना है, r का क्या होगा स्क्वायर, कितना बनेगा 64 का स्क्वायर 50 का होता है 2500, 60 का होता है 3600, तो लगभग 3800 3900 ऐसा कुछ आएगा, है ना। मान के चलो एग्जाम्पल देखो, यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, छोड़ो ये, छोड़ो टर्म। ये देखो कितनी बन जाएगी पावर 10⁻12 बन जाएगी। यहाँ पे है हमारे पास 10,000 डिवाइड करना है 10⁻12 से, कितने से 10⁻12 से, यानी एक के साथ 12 जीरो लगेगी। जब छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड किया जाता है आंसर क्या आता है 0.0000 समथिंग कुछ आएगा। कितनी छोटी टर्म आई है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका कुछ प्लस या माइनस करने पे। 0.000 पता नहीं कितनी जीरो लगेंगी तब जाके आगे 1 2 कुछ ऐसा आएगा। कोई फ़र्क पड़ेगा इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए ये हायर ऑर्डर टर्म लिखा और इनको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, लेंगे ही नहीं कैलकुलेशन में। क्लियर है क्यों नहीं लेंगे। तो अब रीज़न देना है इसका कि क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर वर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी नेगलेक्टेड क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, एज r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h। r h से बहुत बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटी टर्म्स आएंगी, इनको कर देंगे नेगलेक्ट। अब हमारे पास बचा सिर्फ g'/g इज़ इक्वल टू 1 - 2h/r। हमें निकालनी थी g' की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आई g' की वैल्यू कि कहाँ पर, इस B पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी g × 1 - 2h/r। अब यहाँ से डिस्कशन जो आप मुझे बताएंगे, अब ये बताओ कि ये g' ऊपर को जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस इक्वेशन को देख के इसका डिस्कशन। हाँ जी क्या लगता है, यहाँ तो थी वैल्यू g, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैल्यू हो गई g', और g' का आंसर ये आया हमारे पास। अब बताओ बढ़ रही है कम हो रही है, कैसे पता चला कम हो रही है। यहाँ देखो बड़ा आसान होता है बेटा, देखो 1 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, क्या वो टर्म 1 से बड़ी आएगी कभी नहीं। मैं चाहे 1 में से 1.8 को माइनस कर दूँ, आएगी तो 1 से छोटी। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, चाहे 0.9 आ जाए पर होगा 1 से छोटा।
0.9 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है? सॉल्व करो तो ज़रा कितना आता है, करो तो इसको सॉल्व। 9 इंटू 98/100 कितना आएगा? देखो यहाँ पर थी वैल्यू कितनी और कितनी हो गई वहाँ पे जाके? 8.82 बढ़ रही है कम हो रही है? लगा पता क्यों कम हुई है? तो रीज़न ये होता है, अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको बुक में, सीधा लिखेगा इसके बाद रिजल्ट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर को जाते हुए क्या होती जा रही है? कम। क्यों हो रही है और रीज़न सुनो। अब 1 से छोटी वैल्यू आएगी हमेशा, चाहे 0.9 आए, चाहे 0.8, चाहे 0.6, चाहे नेगेटिव में कुछ भी हो, पर आएगी तो 1 से छोटी। 1 से छोटी वैल्यू को जी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जी से बड़ी आएगी, जी से छोटी, हमेशा जी से छोटी आएगी। आपके सामने है रिजल्ट। छोटी वैल्यू को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा जी से छोटा आंसर आएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है। चाहो तो ये चीज़ें ना कहीं रफ में लिख लेनी होती है, जब ना पता हो ना कि कैसे इसको प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं इसको, तो चाहे तो लिख लो साइड में कहीं। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा कुछ छोटा, जैसे यहाँ पे आया हमारे पास कितना? 0.9। 0.9 को जी के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आएगा हमेशा जी से छोटा, है ना। तो डिस्कशन यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है? दैट विद इंक्रीज इन हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ये है वो लाइन जो सीधी मिलेगी आपको बुक में लिखी हुई। कैसे आया रिजल्ट आपके सामने है, कोई डाउट है तो पूछो, कि अभी भी नहीं पता चला। किया क्या हमने? कुछ नहीं किया। देखो एक बार फिर देख लो, रिवाइज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं कुछ ज़्यादा। हमने अर्थ कंसीडर की एज अ रेडियस ऑफ, जिसकी रेडियस कितनी है? r। इसके सरफेस के ऊपर हमें पता है कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? g। वो वैल्यू हमने लिख ली कितनी? gm/r²। फिर हमने इस अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक पॉइंट कंसीडर किया, और अगर देखें तो एक स्फीयर बन जाएगा। उस स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? r+h। यहाँ पर मान ली कितनी वैल्यू? g' की वैल्यू लिख ली gm/r+h का। फिर दोनों को डिवाइड किया, ये हो गया नोट डाउन। दोनों को डिवाइड किया g'/g। इसको सॉल्व करने पे हमें मिला था r² / r+h का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से r निकाला था कॉमन, r कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर आएगा, अंदर बचेगा 1+h/r का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 1+h/r की पावर -2। बाइनोमियली एक्सपेंड किया, 1 - 2h/r प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स जिनको हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। रीज़न r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h। यहाँ से g' की वैल्यू आ गई g × 1 - तो हमने यहाँ से देखा कि ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी वैल्यू को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो g से छोटी आएगी। तो कंक्लूजन निकाला कि विद इंक्रीज इन हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। तो 2 मिनट का डेरिवेशन है। जो लास्ट में स्फीयर बन रहा है ना, हाँ जी, उसका ही g' ग्रेविटी। हाँ। अब इस स्फीयर में कहीं पे भी पूछो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब पे वैल्यू ये आएगी। वैसे इसको मतलब डिवाइड किया था g से। कंपेयर भी तो करना है, किसके साथ कंपेयर करोगे कि कम होगी कि ज़्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? जो हमें पता है। हमें क्या पता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी होती है? 9.8 जी। तो जी इसीलिए जी से डिवाइड किया कि जी के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है, तभी तो कैलकुलेट किया ना हमने कि ये 0.9 × 9.8। अगर ये ना होता पता तब नहीं कर सकते थे, नहीं पता चलता। क्लियर है?